आइए छात्रों, आज इस अंक में हम लोग वर्ग 10 के विज्ञान के चैप्टर विद्युत धारा के कुछ अन्य प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ देखिए, हमने एक प्रश्न को लिया है इस चैप्टर से, जो इस प्रकार है। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। मतलब कि युक्तियों को श्रेणी क्रम में भी जोड़ा जा सकता है और पार्श्व क्रम में भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन पार्श्व क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम की तुलना में लाभ होता है। तो कैसे लाभ है? तो इस प्रकार है कि पहला लाभ इसका है कि प्रत्येक परिपथ में युक्ति में विभवांतर का मान मुख्य पथ के विभवांतर के समान रहता है। मतलब कि अगर युक्तियों को पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक युक्ति का वोल्टेज या विभवांतर जो होता है वह मेंस के समान ही होता है। जो लाइव वायर होता है उसका विभवांतर जो होता है उसी के समान होता है। मतलब भी बदलता नहीं है। एक फायदा यह होता है, वोल्टेज बना रहता है। दूसरा फायदा क्या होता है पार्श्व क्रम में जोड़ने का, कि तुल्य प्रतिरोध कम रहने के कारण प्रत्येक उपकरण में उचित धारा प्रवाहित होती है। कहता है इसमें है कि तुल्य प्रतिरोध कम रहना। हम लोग जानते हैं कि पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध जो होता है वह सबसे छोटा प्रतिरोध के या तो बराबर होगा या उससे कम होता है, अधिक नहीं होता है। तो चूंकि प्रतिरोध कम रहेगा तब विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह होगा। इसीलिए यह कहता है कि तुल्य प्रतिरोध कम रहने के कारण प्रत्येक उपकरण में उचित मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। तीसरा लाभ क्या होता है कि यदि किसी पथ की युक्ति काम करना बंद कर देती है तो अन्य युक्तियां कार्य करते रहती हैं। इसमें यह लाभ होता है, पार्श्व क्रम में जो प्रतिरोधक जुड़े होते हैं उनसे अलग अलग विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो एक रास्ता का, किसी पथ का अगर कोई युक्ति काम करना बंद कर देती है, फ्यूज कर जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो दूसरा पथ में जुड़ी हुई युक्तियां अनवरत रूप से कार्य करती रहती हैं। ये फायदा होता है। जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में ये फायदा नहीं होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में सब मेंस में ही जुड़े रहते हैं प्रतिरोधक, और एक प्रतिरोधक कार्य करना बंद कर दे तो सारे प्रतिरोधक कार्य करना बंद कर देते हैं। यह उसका सबसे बड़ा ये हानि है, दोष है। लेकिन पार्श्व क्रम संयोजन में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए पार्श्व क्रम संयोजन का इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में करते हैं। तो ये लाभ होता है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर हमने लिया है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे, माने जोड़ेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम तथा 1 ओम होना चाहिए। ये होना चाहिए। तो इसके लिए हमें खोजना है संयोजन को कि इन तीनों को किस प्रकार जोड़ें। तो अगर हम देखें कि अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 2 और 3 5 और 6 11 ओम होता है। 11 ओम होता है अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 11 ओम तो यहाँ पूछ नहीं रहा है। अच्छा, एक बार हम इसको पार्श्व क्रम में जोड़ करके देखेंगे तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे करके देखेंगे। तो इसको अगर हम ऐसे करते हैं, मान लीजिए, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा कि जैसे कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इसका एलसीएम हम लेते हैं तो ये होता है 6 होता है। 2 तिहाई 6, 3 से 1 में गुना करते हैं तो 3 हो जाएगा, और फिर 3 से भाग देंगे तो 6 में तो 2 हो जाएगा। 3 दूना 6, 2 इकाई 2 और जोड़ 6 इकाई 6, 1 इकाई 1, ये हो गया बराबर 6/6 बराबर 1। तो ये तो आपका प्राप्त हो जाता है। मतलब कि अगर इन तीनों को अगर पार्श्व क्रम में हम जोड़ेंगे तो हमें 1 ओम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब 4 ओम कैसे प्राप्त होगा? 4 ओम तो इसके लिए हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। आंसर
करेंगे, इसको कैसे ढूंढेंगे। देखिए, हम लोग यह जानते हैं, अगर आप दो प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में अगर जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों को गुना कर दीजिए। 3 दूना, मान लीजिए कि ये 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 गुना 3 और बटा 2 जोड़ 3 बराबर 3 दूना 6 बटा 5 ये हो जाएगा। तो इस प्रकार ये तो दशमलव में आ जाता है। और फिर आगे यहाँ 6 ओम है, इनको हम एक साथ जोड़ते हैं तो भी फिर नहीं आता है। तो इसलिए दूसरा हमको युक्ति अपनाना पड़ेगा। तो अगर हम 3 ओम और 6 ओम को हम पार्श्व क्रम में रखें तब कितना मान आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 3 गुना 6 करके देख लेंगे। 3 गुना 6 बटा 3 जोड़ 6 तो हो जाएगा 3 6 का 18 हो जाएगा, और बटा 3 6 3 9 9 दूना 18, 2 ओम ये आया और 2 ओम यहाँ जो है, तो ये 2 ओम और ये 2 ओम 4 ओम हो जाता है। तो इस प्रकार ये हमको आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 3 ओम और 6 ओम को हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे और तुल्य प्रतिरोध जो प्राप्त होगा उसको हम 2 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तब हमें 4 ओम की प्राप्ति हो जाती है। ये मिलेगा। तो इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा आरपी बराबर जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध लिख देंगे, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध आरपी इक्वल टू R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। तो तब हो जाएगा 3 गुना 6 बटा 3 जोड़ 6 बराबर ये हो जाएगा 18 बटा 9 बराबर 2। अब प्राप्त परिणाम को 2 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो इसको हम श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तब क्या होता है, तो प्राप्त परिणाम 2 ओम और जोड़ 2 ओम बराबर 4 ओम। तो ए का आंसर ये होता है। अच्छा, अब बी, सभी प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा, 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये बराबर हो जाएगा 1/2 जोड़ 1/3 जोड़ 1/6 बराबर 6 और 2 तिहाई 6 3 इकाई 3 और 3 दूना 6 2 इकाई 2 जोड़ 6 इकाई 6 1 इकाई 1 बराबर 6/6 बराबर 1 ओम। तो इसका आंसर ये हुआ, इसका आंसर ये हुआ। तो
तो परिपथ इसको हम पार्श्व क्रम में इस प्रकार दिखा देंगे तीनों प्रतिरोधकों को। अगर इस प्रकार मान लीजिए ये R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R3 हो जाएगा, इस प्रकार इनका संयोजन होगा। और इसका संयोजन किस प्रकार हम लोग दिखाएंगे, इनका संयोजन देखिए इधर हम दिखा दे रहे हैं, समझ लीजिए। इसका क्या करेंगे कि एक प्रतिरोध ऐसे और दो ठो प्रतिरोध इसमें पार्श्व क्रम में जोड़ा जाएगा। तो ये जो होगा 3 ओम, ये रहेगा 6 ओम और ये 2 ओम। तो और परिपथ में प्रवाहित धारा इस प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार का संयोजन ए वाला में होगा और इस प्रकार का संयोजन बी वाला में होगा, और तब ये हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। इस अंक में इतना ही। अगर इसको आप समझ गए होंगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।